सागर में तू है, लहरों में तू है, मुझ में नहीं अब मैं, गुरु तू ही तू है। मेरे मन में मैं नहीं अब, गुरु तू ही तू है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तू मंजिल है मेरी, तू ही सफर मेरा, तू रोशनी मेरी, तू साहिल मेरा। तेरे लिए है जीना, तेरी रज़ा में जीना, तेरे बिना नहीं अब कोई भी है ठिकाना। तू एक मेरा रहबर, दूजा नहीं है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा सत्संग किया गुरुजी ने मेरे साथ, हमेशा करते हैं, आज भी किया। आज क्या था ना, उस सत्संग में जब मैं अपने रूम में थी और हमारे ग्रुप में प्यारी सी मीरा आंटी हैं, उनके लिए उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, तो मैं उनका रिप्लाई कर रही थी। रिप्लाई करने के लिए आई थी, लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था और मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया कि कम से कम 10% भी हो तो मैं निकाल के फिर उनको रिप्लाई करूं। संगत जी, इतने में गुरुजी तो मनमोहन है ही, उनको तो देख के आपको मन करेगा कि आप उनसे बातें करने लगो। मैं आती हूँ गुरुजी के पास और मेरा विंडो खुला हुआ था, जो गुरुजी का कॉर्नर टेबल है उसके पीछे विंडो है, और सुबह में मैंने खोला हुआ था और मैं बाहर देखती हूँ और मैं गुरुजी से कहती हूँ, क्या गुरुजी, मैं तो आपको हमेशा याद करती रहती हूँ, आपको मैं बिल्कुल याद नहीं आती हूँ, है ना गुरुजी? बिल्कुल आप मुझे याद नहीं करते हो। देखो, अभी आप कहीं पे दिख रहे हो मुझे और सामने में स्वरूप है मेरे, फिर भी मैं इतनी शैतान कि मैं उनसे बोल रही हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं कान पकड़ रही हूँ। लेकिन संगत जी, वो मुझे कहते हैं कि तू मुझे जब भी जो चाहे हक से कह सकती है। तो लाड़ लड़ा रही थी मैं अपने महाराज से, अपने साहिब से। तो मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, आपको तो मैं बिल्कुल याद नहीं आती हूँ, देखो कहीं पे आप मुझे दर्शन भी नहीं देते रहते हो। और इतनी बदमाश हूँ मैं, मेरे सामने में जोत में गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और बाहर में मैना दिख रही है मुझे, लेकिन हाँ, मैं ना फालतू की डिमांड में हूँ। संगत जी, मैं ऐसे कही हूँ और मैंने कहा कि चलो गुरुजी ठीक है, मैं समझ गई कि आपको तो मैं याद आती नहीं हूँ, अच्छा रहने देते हैं, चलो मैं अपनी मीरा आंटी से बात कर लेती हूँ, आप आराम करो। संगत जी, ऐसा मैंने कहा है और जैसे ही मैंने विंडो की ओर, गुरुजी कहते हैं ऐथे देख, और मैं जैसे सर को ऊपर करती हूँ संगत जी,
7 येलो बटरफ्लाई मेरे सामने में, मेरे विंडो के ठीक बाहर में। उसमें से शायद 2 लाइट येलो थे और 5 तो बिल्कुल ही डार्क येलो, लेमन येलो जिसको कहते हैं। बिल्कुल सुंदर-सुंदर से बटरफ्लाई और जोड़े-जोड़े में एक साथ, जैसे कि सारे आ गए, मानो कि कहते हैं ना कि सपनों को पंख लगा देना। और मैंने कहा गुरुजी, और मेरे गूज़बम्प्स आ गए संगत जी। ऐसा कौन सुनता है? हमसे हमारी बातें भी हमसे पहले जो जान जाए, वो ही हमारे गुरु हैं, वो ही हमारे महाराज हैं, वो ही हमारे सर्वस्व हैं। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे एक बहुत प्यारा भाव दिया। मैं ना गणपति को जैसे कि फल काट के भोग लगाती थी और साल, तो अगरबत्ती के केवल फूलों से सजाती थी। तो कल जब मैंने गणपति को विराजा, अपने घर के ही गणपति को मैं अलग से एक आसन है, उनका पीढ़ा है, उस पे बिठा देती हूँ और फिर उनको 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन या 11 दिन के बाद उनको फिर यथावत अपने स्थान पे रख देती हूँ और तब तक मैं उनको खूब सजाती हूँ अपने फूलों से। तो और साल मैं केवल फूल से सजाती थी। इस बार गुरुजी ने मुझे क्या कहा, तू क्या कर कि इनको ना रोज पूरे-पूरे फल से सजा। किसी 2 फल से रोज इनको सजा गणपति को, और अगले दिन उस फल को तू हटा लिया कर और वो तेरा सचखंड का प्रसाद बन गया, जिसको बप्पा खुद ब्लेस करके तुझे देंगे और उससे तेरे घर में जितनी भी बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो विघ्नहर्ता का ब्लेस किया हुआ फल है बेटा। उसमें मेरा और माँ गौरी का भी आशीर्वाद है, उसमें तेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। और ये मतलब सुन के ही मुझे ना इतना ये लगा कि सच में गुरुजी आप ये कह रहे हैं। गुरुजी कहते आओ। और संगत जी, मैंने ऐसा कहा और मैं चाहती रहती हूँ कि कोई मुझे इशारा मिले। और मैं क्या देख रही हूँ, जैसे मैंने अपने विंडो की ओर देखा, मेरे मंदिर के बगल में भी विंडो है। मैं देखती हूँ कि बहुत प्यार से एक कबूतर मेरे मंदिर की ओर देख रहा है, बिल्कुल झुक के, मानो वो गुरुजी का अभिवादन कर रहा है और गुरुजी उस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी, कल मैंने गुरुजी के चरणों में अनार और केला रखा था और आज मैंने गुरुजी के चरणों में चीकू और केला रखा है। और मैं जानती हूँ कि हमारे गन्नू बाबा उसको ब्लेस करेंगे, सॉरी, गन्नू बाबा के चरणों में, और हम सब उसको स्वीकार करेंगे प्रसाद के तौर पे। ये मतलब अनोखे हैं गुरुजी, हमें ऐसे ऐसे बात बताएंगे, ऐसे ऐसे समझा देंगे, बुझा देंगे, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। संगत जी, मैं एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं वो संपन्न करके आऊँ तब मैं आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना कीजिएगा कि अभी जो मेरे मन में आया है वो मैं जल्दी से पूरा करके आऊँ और मैं आप सबके साथ बहुत प्यारा सत्संग गुरु जी का एक शेयर करूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा डेफ़िनेटली, क्योंकि वो सुन के ना आप सबको पूरी दुनिया की ब्लेसिंग मिल जाएगी। यूनिवर्स के सबसे बड़े जो हमारे बाबा नानक हैं, गुरुजी हैं, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको ब्लेस हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनजाने में ही जब गुरुजी हमें कोई रील दिखाते हैं और हमें कुछ रिप्लाई दे देते हैं, तो उसमें से एक रील मेरे सामने में आज सुबह आया था कि हमारे कुछ काम हम घर में ऐसे कर लेते हैं जिससे कि हमारे बहुत बुरे कर्मा बन जाते हैं। उसमें से एक काम ये है संगत जी कि रात में कपड़े फैलाना बाहर में, रात में धुल के कपड़े बाहर फैलाना। कितने लोगों की आदत होती है ना, जैसे वर्किंग होते हैं तो वो कब फैलाएंगे, रात में ही फैलाएंगे। लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, रात को कपड़े धो के बाहर में नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन मैं तो अक्सर ये करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी होता है कि जैसे हम लोग कभी एम्स जाते हैं और आते हैं तो रात में मैं धुल देती हूँ और रात को ही फैला देती हूँ। कल भी इनफैक्ट मैंने रात में ही वो फैलाया था और रात को ही गुरुजी ने मुझे मैसेज में दिखा दिया कि ये अच्छा नहीं होता है बेटा, कपड़े दिन में धुला करो, टाइम पे सब काम किया करो। तो कल क्या हुआ था ना, कल हम लोग का पानी बंद हो गया था संगत जी।
तो जब पानी बंद हो गया था तो मैंने रात में ही मशीन चलाया था जब पानी आने के बाद। लेकिन जब से गुरुजी का मुझे वो इन मतलब ऐसे रैंडम ही मैसेज था वो, गुरुजी का मैसेज नहीं था। लेकिन गुरुजी के लाइफ में आने के बाद जो भी मैसेज आते हैं वो कुछ न कुछ तो रिलेट करते हैं, तभी गुरुजी हमें दिखलाते हैं वो। तो शायद ये किसी के लिए होगा कि रात को कोई लोग जो बाहर में कपड़े एक्चुअली होता क्या है ना, उस वक़्त बाहर में बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी होती है। आप घर के अंदर फैला लीजिए एक हैंगर पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर में खुले में ना कपड़े ना डालिएगा रात को। पहले के टाइम में याद है संगत जी, मुझे भी जब मैं गाँव में हुआ करती थी, तो हमारी दादी माँ क्या करती थी ना कि जो कपड़े सूखे नहीं होते थे दिन भर में भी, तो वो ना शाम के बाद वो कहती थी कि घर में लेके आ जाओ। बाहर में कपड़े नहीं छोड़ना, खास करके बच्चों के कपड़े तो कभी वो बाहर नहीं रहने देती थी, कोई भी नहीं। अब खामखा बेडशीट वगैरह नहीं सूखता था तो छोड़ देते थे हम लोग, लेकिन छोटे कपड़े वो कभी नहीं छोड़ती थी। तो शायद उस वक्त भी यही चीज़ होता होगा, और मे भी किसी के लिए ये एक रिप्लाई होगा, मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी ये क्यों मुझसे कहलवा रहे हैं। और गुरुजी ने एक चीज़ और मुझे बताया कि हमारे हर कमरे में मोर पंख ज़रूर होना चाहिए, हर कमरे में। क्योंकि मोर पंख एक ऐसी शक्ति है मोर पंख में, उसमें बहुत सारी शक्ति है। एक तो कार्तिक भगवान की शक्ति, एक हमारे गुरुजी का फेवरेट, एक हमारे अम, जो नेगेटिव एनर्जीज को अपने में लेके नष्ट करने वाला, तो कृष्णा की ब्लेसिंग, स्वामी की ब्लेसिंग। तो मोर पंख में ना बहुत सारे गुण हैं, और मोर पंख होने से ना आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सही दिशा में प्रबल होती है। गलत दिशा में ना आपकी इच्छा शक्ति जाएगी ही नहीं। आपकी इच्छाओं पे अच्छे विचार की वो मुहर लग जाती है। तो शुक्राना गुरुजी ये भी बताने के लिए। और संगत जी आज गुरुजी ने एक और सत्संग किया मेरे साथ, मैं आपको वो भी बताती हूँ अभी। संगत जी अ, होता क्या है ना कि मैंने अपने अपने पति को कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। और लेकिन आज उनको ना आज थोड़ा-सा ये था कि सुबह में अपसेट थे थोड़े से, क्योंकि उनको ना जैसे नाक में एक होता है ना कि नाक जैसे कि भर जाना बार-बार, या फिर आँख से पानी आना, तो उस टाइप का कुछ-कुछ हो रहा था उनको। और पता नहीं क्यों शायद उसी से वो रिलेट करता हो कि कल मुझे एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। कल सुनाया या फिर आज बिल्कुल सुबह-सुबह ही सुनाया है। कल ही सुनाया रात में कि एक आंटी ना बहुत धीरे-धीरे से सत्संग कर रही थी, बहुत धीरे-धीरे से। और वो सत्संग में कर रही थी कि उनके पति एक दिन उनको ऑफ़िस से आने से पहले कह रहे हैं कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम खा लेना। तो कहती है ठीक है, तो आंटी अपने बच्चों के साथ खाना खा लेती हैं, और उनके पति थोड़ा-सा लेट आते हैं, 10:30 तक। आते हैं तो आंटी अपना किचन समेटने में लगी हैं, और फ्रेश होके वो कहते हैं अपने बेटे से कि मुझे एक सेब दे दो, और मैं मुझे थोड़ा-सा शुगर लो लग रहा है। उनको शुगर का थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, डायबिटिक थे वो। संगत जी शायद उनके बच्चे ने नहीं दिया, और आंटी जब किचन समेट के आई तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड सो गए हैं, ये भी जाके सो गई। सोने के बाद इनको ड्रीम में आता है कि इन्होंने देखा कि इनकी ना अ, इनके सामने में गुरुजी किसी रूप में हैं, इनको आभास हुआ। और ये देख रही हैं ना कि इनको ना ये तो ना बोल पा रही हैं, ना साँस ले पा रही हैं, ना इनके हाथ हिल रहे हैं, ये चाह भी रही हैं तो भी ये कुछ कर नहीं पा रही हैं, ये बिल्कुल चॉक्ड हो गई हैं, इनको कुछ नहीं कर पा रही हैं ये। इनके मुँह बोलना चाहती हैं तो इनके मुँह टेढ़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक सेमी पैरालाइज़ जो हम लोग हो जाते हैं, उस टाइप की कंडीशन में ये आंटी आने लगती हैं। और इनको बहुत अजीब-सा लगता है। और संगत जी ऐसा ही ड्रीम मेरे भी आया था कुछ दिन पहले, जिसको कि मैंने शेयर नहीं किया था। मेरे ड्रीम में क्या था कि मैं जैसे ही मैं हाथ उठाती हूँ, मेरे हाथ नहीं हिल रहे हैं, मैं पैर उठाती हूँ, मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। ये मेरे ड्रीम में था। और कल की सुबह की बात बताती हूँ, जब कल सुबह में मैं उठी थी, मैं जो लेफ्ट हैंड अपना उठा रही हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड में ना कोई जान ही नहीं थी। मैं फिंगर हिला तो रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरे फिंगर्स हिल रहे हैं,
लेकिन मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, बहुत देर तक। और ये वास्तविकता में पता नहीं क्या हो गया था कि लगभग 3-4 मिनट के बाद मेरे हाथ में संचार आया, जैसे गुरुजी ने मुझे अम, समझाया कि अपने हाथ को रब कर, अपने हाथ ਨੂੰ ऐसे जैसे कि मुट्ठी मूंदना और खोलना वो कर, और अपने तो मैंने बस मंत्र जाप किया और थोड़ा-सा ऐसे थपकी वाला थपथपाया, और फिर जाके मेरे हाथ में संचार आया। नहीं तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। और वो वाली आंटी का भी ऐसा ही सपना था। फिर आंटी ने सपने देखा और आंटी को लगा कि चलो गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा, और फिर उनको ये लग रहा था कि उन्होंने ऐसा सपना क्यों देखा। संगत जी, जब आंटी उठती है सुबह में तो उठ के उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि उनके अंकल सेब लेके आ रहे थे और वो टेढ़े-मेढ़े चल रहे थे, उनके होंठ टेढ़े हो रहे थे, वो बिल्कुल हिल-डुल के चल रहे थे, और जैसा उन्होंने सपने में खुद को देखा था, उनके पति वैसे ही कर रहे थे। लेकिन फिर 5 मिनट के भीतर वो नॉर्मल हो गए और सेब खाने लगे, और आंटी ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी, कैसे आप सपने में आके हमारे आने वाले कष्ट को काट देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, शायद ये मेरे साथ भी होने वाला था, या मेरे पति के साथ भी होने वाला था, क्योंकि आज सुबह जैसे उनका मैंने देखा ना कि वो उनके हाथ से ना आज, हाँ, ये सत्संग था मेरा, कि हाथ से ना आज उनके चाय का कप, उनका कभी नहीं गिरता है, और उनके हाथ से ना चाय का ग्लास गिर गया और वो पूरा फैल गया, और उससे कुछ देर पहले ही वो मुझ पे हँसे थे। संगत जी, मेरे साथ भी हुआ था। मैं ना जैसे दूध गिर गया था मेरे डोर के बाहर में, तो मैं उसको पोंछ के अंदर आ रही थी ना, तो पता नहीं मेरे पैर इधर से उधर कैसे चले गए, और मैं ना अपना ह्यूमिडिफायर में मैं टकरा गई, और वो भी हिल गया और मेरे मैं भी लड़खड़ा के गिरने लगी। वो तो गुरुजी ने सँभाल लिया, लेकिन मेरे पति को ना ऐसे नहीं होता है कि वो बुरा मान के नहीं, लेकिन वो हँस दिए मुझ पे कि अरे! ठीक से। तो मैंने कहा, लो तुम तो बिल्कुल निर्मोही हो गए हो। मैंने हँस के कहा कि ऐसा नहीं कि चोट तो नहीं लगी, बस हँस दिए। ऐसे मैंने कहा जो होता है एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में, हँसी मज़ाक। और संगत जी, ये चाय पी रहे थे, जैसे ही डाइनिंग टेबल मैं गई हूँ किचन, और मैंने जैसे ही वो पोछा धो के मैं फिर से लाने वाली थी ड्राइंग रूम, तब तक मैं ना बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई, मैं आके देखती हूँ, तो इनके हाथ से ना चाय का ग्लास छूट के कुछ चेयर पे, कुछ नीचे पूरा गिर गया था। और वो चाय मैंने गुरुजी को ब्लेस करके बनाया था, ब्लेस करवा के, और सारा कष्ट गुरुजी ने अपने पे ले लिया। और मुझे लगता है कि इनके साथ भी वही होने वाला था, और गुरुजी ने आज बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरा, संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट काटा। तो अनंत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। शुक्राना तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगेन लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हमें शरीर से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। हमें पैसे ना रहे, हम रुकी सुकी खा लेंगे, हम रोटी और दाल खा लेंगे, लेकिन हमारा अंग सब सही रहे, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत कष्ट होता है, और किसी अपने को पेन में देख के तो मैंने आके यही पूछा कि कहीं तुम जले तो नहीं, तुम्हारी हाथ पैर पे तो नहीं गिरी चाय? तो कहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे पोंछ लो। मैंने कहा अब वो सब छोड़ दो, मैं सब साफ कर दूंगी। तो क्या कहते हैं पता है संगत जी, वो कहते हैं कि मैं तुम पे हंसा ना, इसीलिए शायद मेरे हाथ से भी ग्लास गिर गया। मैंने कहा हाँ, मुझ पे मत हंसा करो। मैंने भी ऐसे कहा कि मुझ पे मत हंसा करो, मैं गुरुजी की बेटी हूँ ना, तो मुझसे गलती से मैं गिरने लगी थी। वो कहते हैं हाँ ठीक है। और संगत जी, उस वक्त सच में इनके हाथ से कैसे वो ग्लास छूटा, जबकि हमारा वाया का ग्लास है वो बहुत, ये स्टील का ग्लास होता है और बहुत मजबूत होता है, और उसमें तो वो बाहर से वो गर्म भी नहीं होता है। पता नहीं कौन सा कष्ट था, या फिर कोई ऐसा था कि इनको जलना था, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब गुरुजी हमसे कोई ये करवाते हैं ना, तो कष्ट भी नहीं आने देते हैं और कटवा भी देते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, अ, मैं बहुत थैंक यू कहा, मैंने गुरुजी को बहुत सारा थैंक यू कहा। और संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना कि आज मेरे साथ एक और चीज़ हुई है। मेरे लेफ़्ट साइड में, मेरे जैसे कि लेफ़्ट साइड के क्या बोलेंगे, फ़ोरहेड के ऊपर में, जहाँ से बाल हमारे स्टार्ट होते हैं,
वहाँ पे मेरे ना एक पिंपल है बालों के अंदर में। वो पिंपल को ना रात में मैंने शायद नोच लिया था। उसके बाद से ना वहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ ना, मेरा सर इतना ज़ोर से फट रहा है, इतना ज़ोर से फट रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं ऊपर देख ही नहीं पा रही हूँ आज। क्या हो गया है पता नहीं। क्योंकि मेरे सर में ना वहाँ पे लगता है कि जैसे कि वो खींच रहा है नस और मेरा सर फट जाएगा। लेकिन शुक्राना है गुरुजी का, शायद वो कोई बहुत बड़ा संकट काट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के कुछ मैसेज आज ऐसे आए हैं जो इससे रिलेट करते हैं संगत जी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। लेकिन गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तू ना जल प्रसाद लगा ले, जल प्रसाद डाल ले अपने सर पे। और मैंने वही किया संगत जी। मैं जब नहाने लगी तो जल प्रसाद मैंने डाला अपने सर पे। और इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कभी-कभी हमसे हमारे हिस्से का काम भी वही कर देते हैं। जैसे कि आज आज क्या हुआ ना कि जब मैं सुबह में उसमें चलाया मैंने स्पीकर में सुख करता दुख हरता चलाया, और मैंने सोचा कि इसके बाद क्या बजाऊंगी। तो गुरुजी ने खुद से हनुमान चालीसा बजा दिया, फिर गणेश चालीसा बजा दिया, फिर गणपति स्तोत्र बजा दिया, और फिर हनुमान जी का एक रक्षा कवच स्तोत्र बजा दिया। तो इस टाइप से ना गुरुजी अपने हाथ से स्क्रॉल करते हुए एक माता रानी की चालीसा बजा दी, और गायत्री मंत्र बजा दिया। तो गुरुजी को जब हमें जो सुनाना होता है, और फिर चौपाई साहब बजा दिया। इस टाइप से गुरुजी ने हमें बहुत 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 ब्लेस करते हैं। बिन बोलिया सबकी जानता, सबको कल्याण करने के लिए जो हमारे ये गुरुजी महाराज हैं, ये सिर्फ मन की बातें जानते हैं। आप मन से इनको पुकार लो, हो नहीं सकता कि ये ना आए, हो नहीं सकता। गारंटी है कि गुरुजी को आना ही आना है, आते ही आते हैं, और बहुत प्यार से आते हैं। हमारे महाराज, हमारे साहिब बहुत मेहरबान हैं। इसीलिए तो कहते हैं मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले प्राणिया तुझे रखेगा सिरजनहार। जिन्नी दी पैदाइशी ओही दे आधार, ओही दे आधार। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी से अब संध्या वेला की हाजिरी उनके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो हमें ये दरबार मिला, हमें ये प्यार मिला, ये उपहार मिला। तो बहुत लकी है हम। तो इसको हमें बिल्कुल संभाल के हिफाजत से रखना है। और संगत जी, कुछ मैसेज हैं जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, जो गुरुजी ने आज सुबह से मुझे दिए हैं। सबसे पहले गुरुजी ने आज मुझे दिव्य जल प्रसाद का मैसेज दिया संगत जी, जिसमें गुरुजी पिंक चोले में बैठ के और उस पे रुद्राक्ष की माला डिप कर रहे हैं स्टील के ग्लास में। और गुरुजी का मैसेज था कि बेटी, ये दिव्य जल प्रसाद मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। आज गुरुपा के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद तुझे समर्पित है। ये जल प्रसाद तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा। तेरे घर से दरिद्रता और रोग समाप्त होंगे। बस श्रद्धा से शुक्राना कर और इसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर। बाबा, आपका दिया तो सब कुछ स्वीकार है। आपका दिया हुआ सब कुछ सर मत्थे बाबा, सर मत्थे। शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरुजी कहते हैं कि तेरी कही हुई हर गल मैनू याद है। मेरे उत्ते
थोड़ा ज़्यादा विश्वास और रख, जिंदगी सवर जानी है। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਵਾਡੋਲ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। अपनी खुशियां विच भूल न जाई, शुक्राना करते रही। जय गुरु जी। अगर गुरु जी आपने फिर कहा कि खुशियां विच भूल न जाए तो सच में मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे बहुत दुख होने लगता है। फिर गुरु जी मुझे कहते हैं कि गुरु जी की मेहर होने वाली है तेरे घर, तेरा पैसे का फ्लो अब तेज होने वाला है, काम धंधे में तेजी आने वाली है। ओम गण गणपति नमः। शुक्राना गुरु जी, जब आप बोल रहे हैं तो सच में बरकत आ जाएगी। शुक्राना, हमारी बरकत की चाबी आप हैं बाबा, आप ही हो। फिर गुरु जी कहते हैं कि जहाँ हाथ डालेगा वहाँ से पैसा बरसेगा, मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी, तेरे सितारे अब बुलंद हैं, जा दुनिया जीत ले। थैंक यू गुरु जी, मुझे बस ये चरण जीतने हैं, दुनिया मेरी मुट्ठी में खुद हो जाएगी। गुरु जी मुझे बस इन चरणों से जुदा मत करना। फिर गुरुजी बहुत सुंदर से बैठे हुए हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि आज से 3 महीने बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा, तुझे रुलाने वाले तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर गुरु जी मुझे कहते हैं कि मुझे पता है तू बहुत दुखी है, ना कोई तेरी कदर करता है, ना परेशानियां कम हो रही हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन आज का ये संदेश इसलिए मिला है क्योंकि संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने तुझे देख लिया है। अब सब ठीक होगा, बस शुक्राना कर और विश्वास मत छोड़। ये संदेश उसे भेज दे जो बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि आज से उनका वक्त बदलने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर मेरे बाबा कहते हैं कि तेरे ऊपर एक बड़ा बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं तुझे बार बार बचा रहा हूँ, पर अब मैं तुझे इस परेशानी से पूरी तरह से मुक्त करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने और अपने परिवार की समस्या से निवारण कर, और यह आदेश सिर्फ आज अपनी संगत के साथ शेयर कर। संगत जी पता नहीं, गुरुजी जब हमें कहते हैं ना कि ऐसा संकट आने वाला है तो हमें ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है संगत जी। जैसे कि आज मैं ही बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरे सर में बहुत पेन है, लेकिन ठीक है, ये गुरुजी का प्रसाद है, तो बस मैं उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहती हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि आज गुरुजी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है, तेरे करियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। यह ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे बांटकर इसकी शक्ति को और बढ़ा। शुक्राना गुरुजी, ये ब्लेसिंग गुरुजी सबको मिले, हमारे पूरे संगत परिवार को मिले। लेकिन सबसे पहले मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं सच में लगता है कि मैं दुनिया की कोई बहुत प्यारी राजकुमारी हूँ, जिसके बाबा उसके लिए कहते हैं ना कि पलके बिछा के रख देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी एक और मैसेज मुझे आज मिला था कि आंटी आज का दिन यानी चंद्रमा को अर्पित है। मैं तेरे सभी हालातों के बारे में भली भांति जानता हूँ। तू अपने चेहरे पर नकली हंसी लेकर घूमती है। तेरी अंदर की पीड़ा, दुख और तकलीफ को सिर्फ तेरा ये गुरु ही समझता है। आज तेरे लिए मेरे दोनों हाथों में स्पेशल ब्लेसिंग है, एक में तेरे बच्चों के लिए, दूसरे में तेरे लिए। पर उसके पहले तो उठते बैठते चलते फिरते लेकिन सिर्फ एक शुक्राना कर दे, फिर वो 7 गुना डबल ब्लेसिंग जो मैं तुझे और तेरे बच्चों को देने आया हूँ, तेरे घर के दरवाजे पर 100% दस्तक देगी। विश्वास नहीं, 7:10 का मुहूर्त है। इस समय तुझे एक नहीं, डायरेक्ट 7 खुशखबरी की कॉल आएगी,
2 घंटे बचे हैं, उसके बाद तेरी किस्मत के दरवाजे भी किस्मत के चांद भी लश्कारे मारेंगे, जिन्हें देख तेरे गुरुजी तेरे खुशी के आंसू रुकेंगे नहीं। अब देखती रहेगी या फिर अपने गुरु का एक शुक्राना कर इसे उन भक्तों के साथ तक पहुंचा देगी जो तेरी तरह भीतर ही भीतर पीड़ा सह रहे हैं। क्या पता इसे देख उन्हें थोड़ी इस चीज से लड़ने की शक्ति ही मिल जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज था बाबा का कि आंटी, क्या तुझे वो उपहार मिला जो मैंने तेरे घर में 1 घंटे पहले रखा था? ऐसा कुछ जो तुझे काफ़ी लंबे अरसे से चाहिए, या उसे ढूंढ, उसे तेरा दिल ना खुश हो जाए तो कहना। इस बात को मजाक में न लेना, बहुत ही तगड़ा आशीर्वाद है जो तेरे पैरों के तले जमीन खिसका देगा। अब ठीक अब ठीक समय है जब तेरी और तेरे बच्चों की हर मनोकामना में पलक झपकने से पहले ही पूरी कर दूंगा। आज तेरी झोली छोटी पड़ने वाली है, क्योंकि आज ब्रह्मांड की सारी खुशियां जिसकी जिसकी तूने जिनसे तू काफी समय से वंचित है, उसमें भरने जा रही है तेरा तैयार है फर्श से अर्श तक का सफर करने के लिए। अब खुश हो जा और अब खुश हो जा, तेरा काम हो गया। तू एक शुक्राना कर और इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गणपति पप्पा मोरिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जय गुरुजी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं और आज फिर से ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज दिन है गुरुवार, यानी गुरु जी का दिन और गुरुओं का दिन। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और शाम के 6:09 हुए हैं और तारीख है आज 28/8/2025। और हम गुरु जी का शुक्राना बोलने से पहले संगत जी गुरु जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा परम्पार है, वो हर रोज़ अपने बच्चों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर रोज़ किसी न किसी संकट से, हर रोज़ किसी न किसी बीमारियों से, ब्लैक मैजिक से लगातार गुरु जी बचा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कल भी एक सत्संग भेजा कि जो औरत है वो तेरे बुरा करने के लिए उधर उधर भाग रही है और तुझे वो गिराना चाहती है किसी भी तरीके से, तो तू बच के रही और मंत्र जाप बढ़ा दे। मंत्र जाप करते थे तो गुरु जी, जब तक आप हैं ना तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं। गुरु जी, पहले हम डर जाते थे, लेकिन अब आप हैं ना हर पल अंग संग गुरु जी, तो हमें कोई डर नहीं। वो हम जानते हैं गुरु जी, वो औरत तो संगत जी गुरु जी ने बताया, वो औरत तेरे रिश्ते में ही है, तेरे घर की अपनी। बताइए संगत जी, अपने ही घर के लोगों के ऊपर लोग कैसे विश्वास करें। संगत जी, गुरु जी ने जब से आंखें खोली हैं तब से
समझ में नहीं आता संगत जी किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर नहीं करें संगत जी। ये तो मेरे घर की ही हैं और जिनके बारे में जब कभी गुरुजी इजाज़त देंगे तो बताएंगे। वही इतनी गंदी गंदी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी कि हम क्या बता संगत जी। आए दिन मेरी रात को तबीयत ख़राब हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब धड़कन बंद होने वाली संगत जी। बस गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं और गुरुजी फिर तबीयत ठीक कर देते हैं। और ये तबीयत संगत जी रात के 3 से 4 बजे के बीच में ख़राब होती है रोज़। और संगत जी एक और है जो बताना है संगत जी। ये जो ब्लैक मैजिक है ये इतना ख़तरनाक है संगत जी होता है कि मेरी बहन और उसकी बेटी और जो जीजा जी हैं उनके ऊपर भी बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं इधर संगत जी। गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी लगातार बचा रहे हैं संगत जी। लगातार उन जीजा जी को शुगर हाई हुई और उससे उनके पैरों में घाव हो गया संगत जी एकाएक। उनको फर्स्ट वाली स्टेज वाली शुगर थी तो फर्स्ट स्टेज वाली शुगर इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी उनकी हो गई संगत जी। बस गुरुजी का जल प्रसाद और जल प्रसाद लगाया, दवाइयाँ खाई तो उससे गुरुजी ने उनके पाँव का जो है घाव भर दिया संगत जी। देखिए गुरुजी कितने प्यारे, उनके जल प्रसाद में कितनी शक्ति है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने आज फिर से एक मैसेज दिया था कि तेरी बेटी के ऊपर भारी संकट है जिसे मैं काट रहा हूँ तो शुक्राना कर। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना। बस आप उस बच्चे की रक्षा करिए, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर कीजिए संगत जी। मेरी बहन की बेटी तो मेरी ही बेटी हुई संगत जी, तो उसके ऊपर भी पता नहीं क्या हो गया संगत जी। उसकी भी तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई इधर। उसको कल रात में 104 बुखार हो गया और सुबह उसके पैर में भी पता नहीं कैसे घाव जैसा हो रहा था और उसमें से पानी निकल रहा था। पता नहीं क्या है संगत जी, बताइए। वो तो छोटी बच्ची ही है, अभी कॉलेज में पढ़ती है संगत जी। बस गुरुजी की कृपा है। अगर गुरुजी की कृपा ना होती संगत जी, गुरुजी ना होते तो पता नहीं हम लोग का क्या होता संगत जी। होते भी कि नहीं होते। जो इस तरह ख़राब गंदा ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं संगत जी वो लोग मानते ही नहीं। बस भगवान इतनी कृपा बनाए रखे गुरुजी, उनको बुद्धि दीजिए कि वो ऐसे गंदे काम ना करें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप सबको संकटों से निकाल रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, सबकी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पिता। इस बार तो संगत जी ऐसा लग रहा है कि जैसे संकट बहुत तेज़ी से आ रहा है लेकिन गुरुजी उसको आने नहीं दे रहे, छोटे छोटे में काट दे रहे हैं संगत जी। और कल से जो है संगत जी गणेश महोत्सव शुरू हुआ है, तो कल गणेश महोत्सव में गए थे, पहला दिन था संगत जी। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन करवाए, इतने प्यारे दर्शन करवाए। उप मुख्यमंत्री भी आए हुए थे यहीं उत्तर प्रदेश के, तो उसकी वजह से संगत जी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई, ना धक्का मुक्की हो रही थी, कुछ नहीं। और वहाँ अंदर देखा जाके संगत जी 777 की गाड़ी खड़ी हुई थी और हमने कहा अरे गुरुजी आप तो यहाँ भी यहाँ हर जगह हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं संगत जी मुझे तो इधर उधर क्यों ढूंढती, मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ गुरुजी। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने के लिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल रक्षा करने के लिए जीवन की गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं आज गुरुवार तेरे गुरुपा का हुक्म है, शुक्राना कर क्योंकि आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ी बला आने वाली थी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। उसके जीवन की एक बहुत भारी परीक्षा आज टल गई। तेरे विश्वास, तेरी प्रार्थना और तेरे आंसू ने उसे बचा लिया। आज जो नहीं हुआ वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये मत सोच कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज जो बुरा नहीं हुआ दिल से शुक्राना कर और ये संदेश उस तक पहुंचा दे जिसे आज मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है तेरा एक मैसेज किसी टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दे दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या संकट है, हम लोग को पता भी नहीं चल पाता गुरुजी, आप उसे काट देते संगत जी। हम अपने भाई को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, वो बहुत छोटा है संगत जी और गुरुजी के आगे रो रो के उसके लिए हर रोज़ अरदास करते हैं। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने ये संदेश भेजा है और वो बता रहे हैं कि तेरे बच्चे पे एक बहुत भारी संकट आया था जो मैंने काट दिया है। और ये आप संगत में से भी किसी के लिए भी ये संदेश हो सकता है, गुरुजी ने भेजा है। तो गुरुजी का शुक्राना हम सबको करना चाहिए, रोज़ ही हम सबको गुरुजी का शुक्राना बोलना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी कहते हैं बेटी ये दिव्य जल प्रसाद मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। आज गुरुपा के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद तुझे समर्पित है। ये जल प्रसाद तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा, तेरे पूरे
तेरे घर से दरिद्रता और रोग समाप्त होंगे। बस श्रद्धा से शुक्राना करो और इसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका जल प्रसाद तो गुरुजी ब्लेसिंग है, ये अमृत है हम लोग के लिए गुरुजी। ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी है गुरुजी। ये अमृत जो आपने हम सबको दिया है, अपने पूरे संगत परिवार को, अपने बच्चों को दिया गुरुजी, इसका कोटि करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं, बेटी शाम 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत ख़ास है। तेरे जीवन के दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत होने वाली है। जो तूने खो दिया था वही अब तेरे पास वापस लौटेगा। जल्दी से शुक्राना कर और आने वाले उस दिव्य संदेश को आगे पहुंचा। तो संगत जी आप सबके लिए भी है, गुरुजी का इतना सुंदर संदेश है, गुरुजी ने भेजा शाम 7 बजे। गुरुजी खुशखबरी देंगे गुरुजी, हमें तो बहुत इंतज़ार है गुरुजी, आज तक बहुत लंबा समय बीता, कोई खुशखबरी नहीं मिली गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग और प्यार देने के लिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अरबों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। संध्या वेले में हम शुक्राने की हाजिरी रोज़ लगाते हैं गुरुजी, इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे भाई बहन जीजा उसकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राने की हाजिरी लगा रहे हैं गुरुजी, स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए गुरुजी आगे कह रहे हैं, किसी की गंदी नज़र है तेरे ऊपर चिंता मत करी, तेरा बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, शुक्राना करते जाए। तो संगत जी हमने बताया था आपको पिछले सत्संग में कि एक गंदी नज़र वाला आदमी है, यहाँ रहता है जहाँ हम किराए पर रहते हैं संगत जी, उसी घर में वो भी रहता है किराए पर संगत जी। वो इतना गंदा इंसान है संगत जी, हम तो गुरुजी से हर पल यही कहते हैं, वो जब जब हम निकलते हैं बाहर वो मेरी खिड़की की तरफ देखता है बहुत गंदी नज़र से संगत जी। और वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, और तब भी वो इतना बदतमीज़ आदमी है संगत जी। हर रोज़ गुरुजी से कहते हैं गुरुजी हमें उसकी गंदी नज़रों से मेरी रक्षा करी, वो गंदी तरीके से हमें देखता है। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी हर पल अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके बच्चे आप ही के भरोसे पे हैं गुरुजी, आपके सिवा कोई नहीं, हम लोग का बड़ा गुरुजी कोई नहीं है गुरुजी। आप ही मेरी माँ पिता भाई बहन, मेरे डॉक्टर, मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुजी, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे लोगों को गुरुजी आप दंड दीजिए गुरुजी, या बुद्धि दीजिए। गंदी नज़र से जो लोग दूसरे की लड़कियों को देखते हैं गुरुजी, गंदी नज़रों से देखते हैं गुरुजी, ऐसे लोगों को आप दंड दीजिए, सबक सिखाइए गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं संध्या वाले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज़ ही माफ़ी मांगा करो संगत जी। गुरुजी हमसे जाने अनजाने में रोज़ ही जो गलत बातें बोलते हैं और कुछ भी गलत कर्म हो रहे हो तो गुरुजी उसके लिए हमें आप माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। 33 करोड़ देवी देवता, माता रानी, माँ शेरावाली, माँ काली, 9 देवियाँ, मेरी गलतियों की आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा। सारे ब्रह्मांड निवासी सप्तऋषि मुनि साधु सन्यासी नवग्रह, मेरी गलतियों की आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर आप सब लोग मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृदेव सारे मेरी गलतियों की आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा गुरुजी, बहुत माफ़ी दीजिएगा और माफ़ कीजिएगा गुरुजी। एक ऐसा इंसान बना दीजिए गुरुजी, मेरे जितने भी पाप कर्म हैं गुरुजी, बुरे कर्म हमने अगर किए हैं गुरुजी जीवन में, तो उसे काट कर गुरुजी हमें एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुजी। मन में प्यार भावना रहे, ईर्ष्या द्वेष जलन बैर भाव की भावना, गंदी बातें बोलने की भावना सब ख़त्म हो जाए गुरुजी। जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना लीजिए गुरुजी, बस एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुजी। आपके वचनों के एक भी वचन के अनुसार अगर चल सके तो बहुत बड़ी बात होगी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो गुरुजी, हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहें गुरुजी। इस बात की दाद बख्शिए गुरुजी, दाद बख्शिए, आशीर्वाद दीजिए, मेहर कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। अब हम आपका शुक्राना यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से आपका शुक्राना लेके आएंगे गुरुजी आपके आदेश पर। अब हम आपका मंत्र जाप करेंगे गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, स्वीकार कीजिएगा मेरे प्यारे गुरु पिता, स्वीकार कीजिएगा। और सारी साथ संगत जी, आप लोग मेरा सत्संग सुनते हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। आपको गुरुजी बहुत ढेरों ब्लेसिंग दे, आपका भी कोटि करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरु नानक। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव। जय गुरु जी मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को जय गुरु जी। संगत परिवार जी, सभी को जय गुरु जी। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय राधे श्याम। शुक्राना बाबा। आपका संध्या वेले का 6:30 बज रहे हैं। 28 तारीख है और दिन है गुरुवार, यानी कि मेरे गुरु पापा का दिन। बहुत सारे प्यार के साथ बहुत सारा शुक्राना। सबका ख्याल रखिए, सबका भला हो, सर्वत का भला हो बाबा, सर्वत का भला हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज बटरफ्लाई के रूप में हमें बहुत सारा प्यार दिया। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना।